डिमांड है कि 5 जो ये हैं क्या कहते हैं रिजर्व सीट्स की फौरी तौर पे नोटिफिकेशन हो, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का यही फैसला था कि फ़ौरन नोटिफाई करें और इलेक्शन कमीशन उस फैसले पे बैठा हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा। ये वाज़े तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है कि हमने रेफरेंस फाइल किया हुआ है मेंबर इलेक्शन कमीशन पे जो सिंध से हैं, फैसल वोडा साहब की तरफ से। अब वो रेफरेंस पेंडिंग है तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2-2.5 महीनों से। सवाल ये पैदा होता है सुप्रीम कोर्ट वो रेफरेंस क्यों नहीं सुन रही। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए साइफर के ऊपर, वहाँ कमीशन नहीं बन रहा। यहाँ आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, वो रेफरेंस जो है वो वहाँ पे नहीं सुना जा रहा। आप अभी जो ये जो पीटीआई को या जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, अब दीवार से लगा के अचीव क्या करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अमली तौर के ऊपर आइन 25 मई से मुअत्तल है, पाकिस्तान में तो अमरीत नाफज है, इस वक्त फस्तायत नाफज है, और जितने भी यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं वो आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहे हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है, पीटीआई जो है, अगर हम वायलेंस की तरफ जाना चाहें, आज हमें क्या कमज़ोर समझा जा रहा है कि जी 25 तारीख को आपने वायलेंस नहीं किया, तो अगर आपने वायलेंस नहीं किया तो आप कमज़ोर हैं। आप क्या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से ये एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी मिलिटेंट विंग्स बना ले, जैसे कोई मजहबी शिद्दत पसंद पार्टियों ने बनाए हुए हैं? क्या हम अपनी जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो वफाक की वाहिद सियासी जमात है, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएँ और यहाँ पे जो है वो कत्लो खून हो? आप आइन के ऊपर अमल करते हैं, आप ये कहते हैं कि जब भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, आप कोई आर्बिटर होता है, कोई मामलात को आइन के मुताबिक हल करने की बात होती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आइन के मुताबिक बात जो है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त जो बहरान है वो आइन के ऊपर अमल ना करने की वजह से हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको हम आगे चलेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ, आज हमने फैसला किया है कि जो 25 हमारे लोटे असम्बली में बैठे हुए हैं उनको भी हम इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं कि वो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, क्योंकि आर्टिकल 63A में ये भी वाज़े तौर पे है कि वो जो अपना टर्न कोर्ट्स हैं, या जब तक वो उनका डिक्लेयर नहीं होता कि वो डी सीट नहीं होते, वो अमल दरामद के पाबंद हैं, तो उन्हें भी इंस्ट्रक्शन जारी की जा रही हैं कि वो बजट में साथ नहीं देंगे। और हमें उम्मीद है कि ये बजट भी हुकूमत पास नहीं करवा सकेगी। जो रिज़र्व सीट्स की कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा था कि आइन से मुतसादम है। खैर वो हाई कोर्ट ने फाइनली फैसला कर लिया है, उसका ऑर्डर भी अभी इशू हो जाएगा या हो चुका होगा। तो एक तो हम एप्लीकेशन लेके आए हैं कि फौरी तौर पर इन सीट्स के ऊपर जो तरीके इंसाफ के नामजद लोग हैं उनकी नोटिफिकेशन की जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। इस वक्त एक बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी हुकूमत वहाँ पर चल रही है और उसके ख़त्म होने के दिन आ गए हैं। लेकिन उसके लिए पहला कदम ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन अब अपना फ़र्ज़ पूरा करे, जो पहले कर देना चाहिए था नहीं किया, वो फौरी तौर पे किया जाए। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ जी, वो ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, जो 20 सीटें हैं, जिसके बाद ये सबको पता है कि हमजा की हुकूमत बचनी नहीं है, ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। वैसे ही अभी तो जजमेंट आ जाएगी 63A की जो तशरीह की है, वो तो हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जानी है, उस्मान बुज़दार को दोबारा वज़ीर आला बन जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात वहाँ तक जाती भी है इलेक्शन तक, तो इलेक्शन के बाद तो ये बचनी नहीं है हुकूमत। अब उसके अंदर हो क्या रहा है जी, एक पुराना मुसलमा असूल है कि आप 8300 पर मैसेज करते हैं और आप पता करते हैं कि मेरा वोट कहाँ है। और जाहिर है कि ज़्यादा इस वक्त लोगों को ज़रूरत उस वक्त होती है जब कोई इलेक्शन करीब होता है। अब इन 20 हल्के में जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहा है, लोग जो वहाँ पर वो 8300 पर मैसेज करते हैं, तो उनको जवाब में जो पता आ रहा है वो पता आ रहा है कि जहाँ अगले जनरल इलेक्शन में जाके वोट डालना है। ये तो सीधी सीधी धांधली के मुतरादिफ हो गया कि आप गुमराह कर रहे हैं वोटर को और उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसकी भी एप्लीकेशन हम डाल चुके हैं यहाँ पर कि उसके ऊपर फौरी तौर पर फैसला किया जाए, और फौरी तौर पर आज ही से इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि जो वोटिंग लिस्ट है, जिस वोटिंग लिस्ट की बुनियाद पर इलेक्शन होने जा रहा है, वही वोटिंग लिस्ट 8300 में 8300 के ऊपर हो। वोटर अपना मैसेज करे और उसको पता चल जाए कि उसने किधर जाना है वोट डालने के लिए, उसका वोट ठीक जगह है या नहीं है।
تیسری چیز جو خبریں آ رہی ہیں، یاسمین راشد نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ واضح اندرونی مداخلت، پہلے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا تھا کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے اندر، اب اس الیکشن کے اندر واضح اندرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. تو ان کے ساتھ ان سے تو سوال پوچھیں گے لیکن میرا سوال الیکشن کمیشن سے کہ جب ٹیلی ویژن پہ آ کے ایک سینئر صحافی ایک خاص حلقے کا نام لے کر بولتا ہے کہ 15,000 ووٹ جعلی ووٹ اس کو پہلے سے دے دیے جائیں گے، تو الیکشن کمیشن نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ڈسکا کے الیکشن میں تو رات کو 2 بجے کھل گیا تھا الیکشن کمیشن. یا اب الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ جب پنجاب کی صدر ہماری پرانی پچھلی حکومت کی اور انشاءاللہ جلد دوبارہ صوبائی وزیر یاسمین راشد ایک بات بول رہی ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، غیر آئینی مداخلت ہو رہی ہے، تو الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور میڈیا کے اوپر جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ان کا فوری طور پر لوگوں کو بلائیں. جو صحافی جس نے کہا ہے ان کو بھی بلائیں، یاسمین راشد کو بھی بلائیں، ان سے بھی پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرانا ہے، آئین کے مطابق کرانا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی، دوسرے اداروں کی جانب سے بھی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ غیر آئینی حکومت جو ہے پنجاب میں اس کو بچا لیا جائے. یہ کسی صورت میں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اگر ہمیں الیکشن کمیشن سے جو ایکشنز نظر آنے چاہیے وہ نہیں نظر آئے تو پھر بحالت مجبوری پھر وہی ہوگا. اب تو آج کل یہ روٹین بن گیا ہے، الیکشن کمیشن غلط فیصلے کرتا ہے یا نہیں فیصلہ کرتا، پھر ہم کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر کورٹ کو ڈائریکشن دینی پڑتی ہے الیکشن کمیشن کو. شیرین اس میں نہیں، میں باقی کر لیے باتیں. ایک بات اور جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے، یہ بھی الیکشن کمیشن کو پتہ کرنا چاہیے کہ یہ اندرونی مداخلت کون کر رہا ہے. آخر ایک سینئر صحافی نے اگر کہا ہے تو نہ صرف الیکشن کمیشن کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کون یہ اندرونی مداخلت کر رہے ہیں ریگنگ کے حوالے سے، کیونکہ یہ سراسر ریگنگ کا انتظام ہو رہا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن اگر کام نہیں کر سکتی، جیسے میں نے پہلے کہا، استعفیٰ دے. اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ آئین کو بیک ڈور سے چپکے سے کوشش کر رہے ہیں بدلنے کی، اور وہ اس کو ہر دفعہ کورٹ سے واپس فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف. تو یہ وقت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن صحیح راستے پہ چلے یا استعفیٰ دے.